एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। तो इनको ऐड करते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और है। सभी को मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही जल्दी कल परसों में ही अब मेरी वो वीडियो आने वाली है, तबलीगी जमात वाली। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो चैनल मेंबर्स और सपोर्टर हैं उनको ये वीडियो शायद आज ही देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी व्यूअर्स के लिए शायद संडे या फिर मंडे को आएगी। तो जब भी ये पब्लिक हो तो आप लोग इसको वायरल करवाने की पूरी कोशिश करिएगा। ये बहुत ही मेहनत से तैयार की गई वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने शो को और अर्शद जी को ऐड कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। ऑथर हैं ये हमारे। जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, मिस्टर हाँ हाँ अर्शद जी? बहुत बहुत स्वागत हाँ। है आपका। थैंक यू वेरी मच। जी, तो सबसे पहले शो को शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी लोग, ये 100 लोग देख रहे हैं, सभी के सभी लाइक कर दें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो भी लोग हैं लाइव भी इनकी स्टोरी सुन पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक छोटा सा एक लाइव टेस्ट होता है। तो ऑथर जी जो हैं इनका भी एक छोटा सा लाइव टेस्ट होगा हमारे मोमिन भाइयों की तसल्ली के लिए। तो कोई भी एक सूरा वगैरह जो भी आपको याद हो वो सुना दें आप। ठीक है, सूरह फतीहा। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें और बताएं कि क्या वो रीजन था, क्या कुछ आपने देखा समझा। सब कुछ शेयर करें, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जगहों के लोगों के नाम ना लें और अपनी सिक्योरिटी का आप ध्यान रखें। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जिससे आपकी पहचान आइडेंटिफाई हो पाए। जी। थैंक यू वेरी मच। मेरा हिंदी थोड़ा-सा कमज़ोर होगा, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो मैंने पहले ही बोल दिया है। So sometimes हाँ, I would like to speak in English because when it will be difficult for me in Hindi, and then I will try to mix the English. Okay. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। So uh, first of all, मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ सबको। हम्म। Thinking man is no one's slave. जो आदमी सोचता है, जो आदमी का बात सोचने में मजबूर करता है, वो किसी का स्लेव नहीं होता है। हम्म। तो मैं पहले से किसी का स्लेव नहीं था। मेरा जब जन्म हुआ है, मैं जब छोटा-सा था, तब से मैं किसी का स्लेव नहीं था। हम्म। तो मेरा खुद का पहचान, खुद को समझने में बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। जब मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एंटर किया, हम्म। उसका 2-3 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, ज मैं कौन हूँ? मेरा मकसद मकसद कहते हैं ना, मकसद किधर है? हम्म। हम्म। ऐसा जो है, मैं आम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। उम, मैं जब छोटा था, उस टाइम में मुझे नमाज़ सिखाया गया, कुरान सिखाया गया।
इससे जो होता है थोड़ा सा हदीस भी सिखाया गया। हदीस कहता है ना, हदीस, हदीत, जी जी। हदीस भी सिखाया हदीस, जी हदीस हदीद दोनों बोलते हैं जी। सिखाया गया। तब तक सब कुछ सही था। मेरा फैमिली में भी सब लोग नमाज पढ़ते थे, सब लोग नमाज पढ़ते थे। फ्राइडे का नमाज कभी का किसी का बाद नहीं जाता था, ऐसे तो कभी दुआ का नमाज बाद चला जाता था। मेरा माँ ने 5 वक्त का नमाज अदा करता था, वो करती थी, अभी भी उन करती है। सो बहुत रिलीजियस फैमिली आप कह सकते हैं। और उस टाइम एक बात, मैं फैमिली को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा फैमिली बहुत स्टडियस था, वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। घर में बहुत सारी किताबें थे। उस टाइम में मैं जब क्लास 7-8 में था, मैं देखता था मेरा जो भाई लोग है, मेरा जो अपना ब्रदर्स है, वो लोग बैटन रसेल का किताब पढ़ रहे हैं। तो तब से मैं ये सब देखता था। उस टाइम में मेरा जो किताब पढ़ने का जो हैबिट वो हो गया। ये जो हैबिट वो चाइल्डहुड में ग्रो किया, अभी तक चल रहा है। इसके लिए मेरा फैमिली को मैं इतना थैंक्स देना चाहता हूँ क्या, जो मेरा लाइफ बना दिया उन लोगों ने। किताब पढ़ना सिखाया, बहुत सारे स्टोरी पढ़ना सिखाया, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, बहुत सारे बुक थे। अभी भी मेरा जो पर्सनल लाइब्रेरी है उधर भी बहुत सारे बुक किताब है। रीजनिंग रीजनिंग क्वेश्चनिंग आया, वो किताब पढ़ने से आया। तो बहुत बाद में ये आया। तो मैं स्कूल में पढ़ता था जब मैं, ऐसे तो नमाज पढ़ता था, लेकिन बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता था एग्जाम के टाइम में। बहुत ज्यादा नमाज, रोजा भी रखता था एग्जाम के टाइम में। ऐसे तो हर हर साल 30 दिन को रोजा रखता था। बाद में कॉलेज कॉलेज पास कर लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हम्म, सही है, सब कुछ सही चल रहा था। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में गया, तब तक सही था सब कुछ। मैं इससे पढ़ा था, एवोल्यूशन पढ़ा था, नॉन रिलीजियस बुक भी पढ़ा था। रिलीजियस के अगेंस्ट में जब जो जितना बुक था, कुछ कुछ किताब में मैं पढ़ा था, लेकिन वैसे मैं रीजनिंग सीखा नहीं था। मेरा अंदर क्वेश्चन जो था, मैं कहा ना आपको, जो मैं खुद को पहचान नहीं पाया। ये होगा 2012 का बात। मेरा सारे फ्रेंड्स तब प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, तो सब फ्रेंड को लेके मैं शादी भी कर लिया उस टाइम में। 2012 का एक शाम को मैं मेरा विलेज साइड में गया था फायर कैंप के लिए। तो उस टाइम 10-12 फ्रेंड्स थे उधर फायर कैंप में। तो उस टाइम में रिलीजियन, लाइफ, सब कुछ के बारे में बात चल रहा था। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो था लेफ्टिस्ट। वो मुझे बताया, जो तेरा मरने के बाद क्या होगा। मैं कहा, मैं भी सोचा नहीं यार, क्या होगा, कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा पता नहीं। कहता है, नहीं, मरने के बाद तो तू तो मुसलमान है, तुझे तुझे ये मिलेगा, हूर मिलेगा। मैं कहता, मिलेगा तो मिलेगा, कोई बात नहीं। कहते तुझे गिलमान भी मिलेगा। मैं कहा, गिलमान क्या होता है? अच्छा। तू तो तेरा रिलीजन नहीं जानता। मैं कहा, ऐसा मैं ध्यान से नहीं पढ़ा, ये तो मैं सूरा जानता हूँ, नमाज जानता हूँ। कहते, सूरा नमाज क्या रिलीजन होता है क्या?
मैं कहा मैं तो ध्यान से पढ़ा नहीं यार। कहा तुझे गिलमान मिलेगा। तब मुझे पता है गिलमान क्या होता है। मैं कहा ये अच्छा। क्या बात कर रहा है यार, ये गिलमान। मैं छोटा छोटा लड़का देखे मर जाऊंगा, तब छोटा छोटा लड़का देखे क्या करूंगा। हम्म। तब वो कहा तुझे शराब मिलेगा, बहुत सारा शराब मिलेगा, शराब का हम्म। नहर है। हम्म। मैं कहा ऐसा तो मैं शराब नहीं पीता हूँ, इधर जो हराम है उधर भी हराम होगा ना। कहते नहीं नहीं, शराब हम्म। उधर हलाल है। तब मुझे पता चला दुनिया में जितने सारे चीज हराम है हम्म। हम्म। उधर जाके सब हलाल है, उधर जगह हलाल हो जाती है सब, है। हलाल हो जाती है। तो मैं हम्म। मुझे क्वेश्चन आया, मेरा मेरे मुझे मुझे का अंदर एक क्वेश्चन आया। जो खराब चीज है वो तो हराम है, लेकिन हम्म। वो तो सब डायमेंशन में भी वो हराम होना चाहिए। मैं ये एग्जैक्टली। समझ लेता हूँ क्या वो मरने के बाद अलग डायमेंशन है, उधर भी हराम होना चाहिए, लेकिन हम्म। उधर हलाल हो जाता है। और मुझे 72 हूरी हम्म। मिलेगी। मैं एक मेरा वाइफ को संभाल नहीं सकता, मैं मरने के बाद बाहर हो तो हूरी को कैसे संभालूंगा। तो मैं इस स्टैटारिस्ट हूँ, मैं बहुत सारे आपको बताया, मैं हम्म। किताबें लिखता हूँ और मैं हम्म। सेटायर लिखता हूँ। मैं मुझे हम्म। अंदर सब सेटायर आने लगा। तब हम्म। तब मैं पढ़ने लगा, पढ़ने शुरू किया। तब हम्म। उस में मैं जो हम लोगों का जो मस्जिद का जो इमाम है उसको मैं पूछा जो अ, कुरान समझने के लिए मुझे कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया जो आप तफसीर पढ़िए। उन्होंने मुझे मौदूदी का तफसीर दिया। आप सब पसंद है ना मौदूदी को, हाँ, मौदूदी का। करेक्ट। सैयद अबू मौदूदी। हाँ। मेरा जो कुरान फ्रेंड पे था। बकायदा उसका मैं बता दूं, काफी जाना माना नाम है मौदूदी का, और उसकी तफसीर हमें उसमें भी मिलती है। कुरान.com पे भी मिलती है, और जो इस्लाम 360 की ऐप है वहां तो खैर शायद उसमें तो काफी सारे लोगों की है, और कुछ लोगों की तो उसमें ऑडियो वगैरह भी है। वहां से सुन भी सकते हैं जिन लोगों को उर्दू नहीं पढ़नी आती। हम्म। तब जो मेरा जो फ्रेंड था उधर, जो है लेफ्टिस्ट, मैं कहा ना वो बैंकर है, हम्म। तो वो मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम। तो उसको मैं पूछा जो ये किताब मैं खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है जो ये सब तो बहुत बदल गया है, तो इस्लाम का जो क्लासिकल युग का तफसीर पढ़ना चाहिए तुझे। मैं कहता इस्लाम का क्लासिकल युग कौन सा है। तो वो मुझे बताया जो इब्ने कसीर, जलालाइन, वो सब क्लासिकल तफसीर है। उसमें हम्म। तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, वो अच्छा मिलेगा। तब मैं पहला हम्म। खरीदा तफसीर इब्ने कसीर। बाद हम्म। में मैं खरीदा तफसीर इब्ने जलालाइन। हम्म। बाद में इस्लामी हिस्ट्री जानने के लिए मैं खरीदा अल बिदाया वन नहाया। वो इब्ने कसीर का है। हम्म। सब मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा जो वो सब कुछ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है और हम्म। सारे कहानी है अंदर। वो जो कुरान है वो मुझे पता चला, वो जो वो सब तो जब हम्म। इंसिडेंट हुआ उधर उस टाइम में, तब वो सब कुरान का जो आयत है वो सब हम्म। नाजिल हुआ। हम्म। और वो खुद उस टाइम का इंसिडेंट्स का है। वो आप कह सकते हैं कि वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल लाइफ का जो
बातें आ जाता है उधर। और कुरान में मैं टू डिवीजन के में मैं ये किया, दो भाग किया कुरान का। एक है मक्की कुरान और हम्म। दूसरा है मदीना का कुरान। मक्की का जो कुरान है हम्म। उधर आसमान आसमान आता है, जमीन, पहाड़ों और बहुत सारे कस्में आते हैं, कसम आता है। मैं कसम करता हूँ उसका, मैं कसम करता हूँ उसका। और जो मदीना में चला गया कुरान, जब मदीना से जब ये हुआ, नाजिल हुआ, तब बहुत कुरान का बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत सारे लो। मैं देखता हूँ उधर जो हम्म। आयतें आने लगी, हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट आयतें आने लगी। और जो एग्जैक्ट। मारना, मिटाना, मार काट वाले। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो सब आने लगा। तो मैं हिस्ट्री में वो मैं सिर्फ फेर गया, वो जो मैं कुरान से फेर चला है हिस्ट्री में। मैं हम्म। देखता हूँ इधर जब मैं मक्का में जब था, नबी प्रोफेट, उधर उन लोग का जो कंपेनियन थे, हम्म। कंपेनियन है ना, वो हम्म। बहुत कम थे। और एग्जैक्टली, मदीना कोई रीजन था। हम्म। हाँ, मदीना में जाके उन लोग उसका बहुत कंपेनियन हो गया। हम्म। वो वो जो पहला जो वॉर हुआ था उधर, वो जो बदर बदर था ना, बदर वॉर हो, हम्म। हाँ हाँ हाँ, बदर की जंग। हम्म। बदर कुआ का नाम है। हम्म। तो उधर वो तो अबू सुफियान का था, वो जो काफिला अबू सुफियान का। और जब हम्म। आ रहा था तो उन्होंने, मैं उस हिस्ट्री में पाया क्या, हम्म। प्रोफेट ने खुद उन लोगों को कह रहा था, जो कंपेनियन को, जो इधर हम्म। से मुझे खबर मिला है, जो यूसुफ ये का अबू यूसुफ का, यूसुफ है ना, अबू हम्म। यूसुफ है, उसका हम्म। ये निकलेगा इधर से, काफिला निकलेगा। तो हम्म। हम लोग वो काफिला का अ, अ, पकड़ लूंगा, तो हम लोग को खुदा चाहे तो बहुत सारे हाँ, वो अबू दौलत। सुफियान का काफिला। सही कह रहे हैं। हाँ, हम्म। अबू सुफियान का बहुत सारे हम्म। हम्म। दौलत मिल सकते हैं। हम्म। मुझे बाद में पता चला ये तो वॉर नहीं है, वो तो बिजनेस का फैला है। हम्म। ये वॉर नहीं था, कभी भी ये वॉर नहीं था। हम्म। मैं इसे कर करके सब कुछ, मैं जाता हूँ कुरान में, फिर हिस्ट्री में आता हूँ, फिर कुरान में जाता हूँ, फिर हिस्ट्री में आता हूँ। ऐसे कर करके मुझे बहुत कुछ हम्म। क्लियर हो गया। हम्म। और बाद अच्छा, में, बदर की जंग में इन्होंने ये भी किया था कि इन्होंने उन लोगों को पानी भी नहीं लेने दिया था। हाँ अभी हाँ, जो मेरी द मोहम्मद सीरीज चल रही है, इसमें आप सभी लोगों को जानने के लिए मिलेगा जब उसमें आगे अगला एपिसोड आएगा। तो उसमें आपको जानने को मिलेगा कि ये किस तरह से ये पूरी जंग हुई थी, क्या उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट था। वो सब उसके अंदर बताया जाएगा। जी। तब मैं और एक किताब मुझे मिला, जो अली दस्ती का, और ईरानियन राइटर है, अली दस्ती हम्म। का किताब मिला, जो है 23 इयर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। हम्म। किताब का ऐसा ही नाम है। तो उसमें मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस मिले, बहुत सारे रेफरेंसेस मिले। और मैं ये रेफरेंस से, ये इस किताब से मैं बहुत सारे चीज सीखा। हम्म। उस टाइम में मैं वो जो डॉकिंस का किताबें पढ़ने लगा, चार्ल्स रिचर्ड हम्म। डॉकिंस का। हम्म। बाद बाद में बहुत सारे लेक्चर में सुना रिचर्ड डॉकिंस का। उसका इंग्लिश इतना अच्छा है,
बाद में जो नेल टेसन, उसका जो सीरीज है फिजिक्स लेके और कॉस्मोलॉजिकल जो ये है, कॉस्मोस लेके और यूनिवर्स लेके एक्सप्लेन मुझे जानना चाहिए था। वो सब ये ऐसा होता है ना, जो आप एक चीज आप पकड़ोगे तो दूसरा चीज आ जाता है। तो दूसरा मैं रीजनिंग जब करने लगा, मैं ये समझता नहीं हूं तो ये समझ गया, तो दूसरा चीज आ जाता है मेरे सामने, मुझे ये समझना चाहिए, बाद में तीसरा आ जाता है। ऐसे ऐसे करके मैं मुझे सब कुछ, बाद में सेल्फिश जीन वो पढ़ा, बहुत सारे किताब पढ़ने को मिला। और मैं कहा ना, जो मेरा कभी भी ये नहीं हुआ, जो बोरिंग नहीं आया, बोरिंग नहीं लगा कभी भी, इसलिए कि मेरा किताब पढ़ने का बहुत हैबिट था और मैं किताब पढ़ पढ़ सकता था और अभी भी पढ़ता हूँ। वो मेरे फैमिली से आया। और मेरा फैमिली कभी भी मुझे, मैं जब जो रीजनिंग स्टार्ट किया, फ्री थिंकिंग स्टार्ट किया, तब मैं बहुत, मेरा उम्र 30 साल पार हो गया था। और मेरा फैमिली को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, मेरा खुद का पहचान बन गया। और मेरा एक मेरा बड़ा भाई है, मैं नमाज कैसे छोड़ा, ये बताना चाहता हूँ मैं। वो जो है ना सूरा है ना, वो मुझे बांग्ला में पढ़ने का मौका मिल गया तफसीर पढ़ने के बाद। तो एक दिन ऐसा था, एक दिन मुझे मैं तब मैं नमाज पढ़ने गया एक दिन, तब कभी कभी नमाज पढ़ने जाता था, अब 2012-13 में मैं मस्जिद में गया तो सूरा चल रहा था, उधर पढ़ा रहा था सूरा, जो वो इमाम साहब पढ़ रहा था, सूरा लाहब, वो क्या था, सूरा लाहब होता अबू है ना, लहब वाला। अबू लहब वाला। वो कौन सा सूरा है, वो सूरा का नाम क्या है, लाहब ही है ना, अबू लहब है सूरा का नाम। हाँ। तो अबू लहब बोला, तो उसका जो ये दे रहा था उसको, गालियां दे जा रही थी हाथ, उस हाँ, सूरा को। उसका हाथ टूट जाए। हाँ हाँ। तो मुझे, मैं वो तो मर गए, मैं उसको अभी क्यों अभिशाप दे रहा हूँ, क्या कहता है जो, क्यों उसको बेड वर्ड, वो तो मर गया। हाँ, मतलब 1400 साल पहले एक आदमी मर गया, उसके ऊपर हम लानत डाल रहे हैं। वो लगन भी डल रहे कि जिसमें दोनों हाथ इंडियन कट मुस्लिम्स जाएगा। डेली डेली 5 टाइम उसको लानत डाल रहे हैं। उसका उसका मैं हाथ कह रहा हूँ टूट तेरा ये होगा, तेरा ये होगा, वो तो हो गया है, वो तो मैं ऐसे कहता हूँ, मेरा जो मेरा बड़ा भाई है, तो उनके साथ मैं जब बात किया तो वो कहता है मुझे ये पता है। तो मैं कहता हूँ जो एक ही सूरा है जो कुरान से अभी निकाल देना चाहिए, मेरा मेरा बड़ा भाई है वो, उसका उम्र है 60 आप। तो वो कहता है, वो नमाज पढ़ता है, लेकिन वो कहता है मुझे पता है ये सब। मेरा बड़ा भाई, मेरा सारे फैमिली यूरोप में रहता है, तो मेरा बड़ा भाई कहता है ये सूरह कुरान से निकल देना चाहिए, इस कुरान के रहना नहीं चाहिए, किस लिए कि ये तो है ना, जब वो आदमी था तब आदमी को कह रहा था जो तेरा हाथ हाथ टूट गिर जाए। जाएगा, तेरा जो दौलत है शौकत है कोई काम नहीं कुछ काम लगेगा, नहीं। कुछ ये सब, तो वो तो खत्म हो गया। आप क्यों पढ़ रहे हो वो? तो अब मैं मुझे कोई ये आया, मेरा भाई अच्छा, के साथ बात। 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे और अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि द मोहम्मद सीरीज में मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया है कि जब मोहम्मद, ये क्यों हुआ था ये पूरा इंसिडेंट कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है।
तो आप मेरी द मोहम्मद सीरीज देखेंगे, उसमें ये वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको वाला एपिसोड। और हंसी आएगी आपको देख करके आखिर ये आयत क्यों आई थी। बहुत ही फनी टॉपिक है ये। तो जितने लोगों ने नहीं देखा, प्लीज मेरी उस वीडियो को जरूर जाके देखें। द मोहम्मद सीरीज में आपको दिख जाएगा कि अल्लाह ने अबू लहब के हाथ तुड़वाए, कुछ इस तरह से आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, तो उसे जरूर देखें। जी। हम्म, मुझे जितने सारे दोस्त मिले, जितने सारे परिचित मिले, सबको मैं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूछता हूँ, जब पूछता था मैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग किसी को नहीं किया। मैं खुद पढ़ा, खुद समझा। हम्म। मुझे पता चला कि मुस्लिम को खुद का रिलीजन बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी हम्म। पता नहीं है। वो लोग समझता है हम बहुत कुछ मुझे पता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। मैं हम्म। जब मेरा रिलेटिव है, एक मेरा फ्रेंड जैसा है, तो मैं उसको पूछा मोहम्मद का कोई औलाद है? जो औलाद था, जो लड़का, जो बेटा था, बेटा। वो हम्म। कहता है नहीं, पता नहीं मुझे। मैं कहा एक उसका एक बेटा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था, प्रोफेट हम्म। का एक बेटा था। वो कहता है हम्म। कैसे? मैं कहा वो तो मारिया की इख्तियार से आया। वो कहता है मारिया गुलाम का कहते बच्चा कौन? था। हम्म। तो मैं कहा वो तो उसका ये है, स्लेव है, हम्म। सेक्स। वो कहता है सेक्स। नहीं, ये कभी, हाँ, ये कभी नहीं हो सकता। वो कहता है ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये तुम गलत बता रहे हो। ये नहीं तो पता मैं कहा होती लोगों को चीजें। एग्जैक्टली, ये सही कहा आपने, और ये कहीं किसी को भी नहीं मेरा पता है। कुरान हम्म। मेरा कुरान में कितने बार आया है माँ मलकत ऐमानुकुम। एग्जैक्टली। मैं खुला, उसको दिखाया, मैं वो कहा ये गलत है, गलत है, ये गलत ट्रांसलेट है। मैं कहा ट्रांसलेशन को गलत बता देते हैं। गलत, हम्म। सब कुछ गलत होता है, ये हदीस भी गलत है, सब कुछ गलत है। हम्म। बाद में वो मैं उसको टाइम दिया, तो 1 महीने का टाइम है, तो किसी के बात बात बताना। मैं तो तुझे ये बताया, लेकिन तू जाके सर्च कर। हम्म। वो 1 महीने के बाद मेरे साथ ऐसे ये नहीं किया, कोई कम्युनिकेट नहीं किया। बाद में एक दिन उसके साथ ये हुआ, मीट हुआ, तो हम्म। वो बताया मुझे। उसके मैं पूछा, तो कहता है नहीं, ये बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कहा हम्म। यार तू सचमुच तू ये सर्च नहीं किया? वो कहा सर्च किया था, लेकिन वो बीबी है। मैं कहा नहीं, वो बीबी नहीं है। तू मुझे हम्म। ये इस्लाम का ये बात है। दूसरों जो हिंदुइज्म है और बहुत सारे रिलीजन है, हम्म। उन लोग को डिफेंड करने के लिए वो जो रेफरेंसेस है ना, वो बहुत हम्म। सारे नहीं होता है। लेकिन हम्म। मुस्लिम जो अटक जाता है हम्म। किस में आता है, मुस्लिम का हर चीज का रेफरेंस मिल जाता है आपको। हम्म। ये हम्म। मुसलमान के लिए बहुत दिक्कत दिक्कत हो गया मुस्लिम के लिए। हाँ। हार्ट रेफरेंस है। सो हम्म। वो ये सब दिखाया उसको। बाद हम्म। में मैं हानि के बारे में बताया, तो वो कहा यार मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तेरे पास मैं नहीं आऊंगा। बाद में वो मेरे पास आने छोड़ दिया। कहते हैं अच्छा। मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए। हम्म। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो सब आदमी को रीजनिंग नहीं चाहिए, सब आदमी को फ्री थिंकर होना नहीं चाहिए, हम्म। जरूरत नहीं। फ्री थिंकिंग हम्म। हर आदमी के लिए नहीं है। हर हम्म। आदमी जो पार्लियामेंट में जाके लॉ नहीं बनाता, कुछ कुछ आदमी जब बात बनाता है, तो आप हम्म। कुछ कुछ आदमी से होना चाहता है ये नहीं, आपको ये हम्म। सोचना चाहिए। हम्म। वो जो सिलेक्टेड पर्सन होना चाहिए है कि नहीं, आप ले नहीं सकते तो आप हम्म। मत लीजिए। वो बाद में अभी उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, फ्रेंड है, मैं उसके साथ ये सब बात नहीं करता हूँ।
वो तो पहले टाइम मैं जब अभी तो मेरा 47 हो गया, 46 चल रहा है, 46 चल रहा है। तो ये बहुत बहुत पहले का था। तब 12-14 साल पहले का था। तो तब अच्छा, मैं एक दो जो ये दो सुपर चैट्स हैं मेरे, ये एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जेविन पटेल जी कह रहे हैं कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू यू। अब तक सबकी 100 हदीस पढ़ी हैं, इतने में ही समझ आ गया निब्बा कितना बड़ा वो स्कोर था। मर्दों को भी नहीं छोड़ता था। एग्जैक्टली अभी जैसे कि हमारी बात चली रही थी कि कुरान में आता है कि आपको गिल्मा भी मिलेंगे साथ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ऑसी बॉय जी हैं, इनका एक सुपर चैट है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, कंटिन्यू करें आप। तो ऐसे ही बाद में मैं तो पहले बहुत सारे आदमी के साथ बात करता था। ऐसे वो मेरा, आपको पता है मैं एकेडमिशियन हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो मैं स्टूडेंट के साथ भी कभी कभी बात करता था। ये मैं अभी ये सब स्टॉप कर दिया। अच्छा। क्या, आदमी को खुद को पता होना चाहिए। ऐसे में फेसबुक में मैं एक बार लिखा था, जो मेरा जो एक बेटा है 9-10 साल का, तो फैमिली से उसको ये पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ा रहा है। तो ठीक है, कुरान पढ़ा रहा है। तो एक दिन मैं फेसबुक में एक स्टेटस दिया, जो इससे मैं स्टेटस में एक लाइन था, वो कुरान पढ़ रहा था। तो मेरा एक एथीस्ट फ्रेंड है, वो ढाका से है, पोएट लेडी है। उसके साथ मेरा कभी ये नहीं है हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, साक्षात नहीं हुआ। साक्षात कहता है ना हिंदी में। कभी मैं उसको देखा नहीं। तो मुझे फोन किया, फोन करने के बाद कहा, पूछा जो आ, तेरा लड़का ऐसे तू में बात होता है, तेरा लड़का को तू कुरान क्यों पढ़ा रहा है? मैं कहा अच्छा। उसमें कोई गलती नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। तो कहा नहीं, वो तो चला जाएगा उधर। मैं कहा उसको चला जाने दो। ऐसा जो फ्री थिंकिंग है, किसी को गिफ्ट देने का नहीं है। उसको खुद को इन्वेंशन करना होगा। इन्वेंशन करने के लिए मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं, मैं उसको किताबें पढ़ना सिखाया। वो खुद इन्वेंशन कर सकता है तो वो फ्री थिंकर नहीं होगा, नहीं कर सकता है तो वो खुद रिलीजियस होगा। कोई बात नहीं, मैं कोई चीज को उसका ऊपर नहीं डालना चाहता। मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूं, मैं कोई रिलीजियन फेंक नहीं रहा हूं, मैं कोई इमाम नहीं हूं, मैं कोई ये कहता है जो प्रोफेट नहीं हूं, जो मैं खुद का रिलीजन बेच रहा है। मैं फ्री बिल्कुल। थिंकर हूँ, मैं फ्री थिंकिंग करता हूँ। मैं उसको कोई कुछ बातें करता हूँ जो उसको सोचने में मजबूर करे। बहुत सारी चीज उसको कहता हूँ जो सोचने में उसको मजबूर करे। एग्जैक्टली होना तो ये चाहिए कि एक छोटा बच्चा है, उसे कोई रिलीजन थोपना ही नहीं चाहिए। उसे सारे नहीं, रिलीजन की बुक्स पढ़ने देनी चाहिए, और पढ़ने के हाँ, बाद वो खुद डिसाइड करे कि वो उनमें से किसी रिलीजन को अपनाना चाहता है या वो एथीस्ट रहना चाहता है। वो उसकी मर्जी पे होना चाहिए, वो भी जब एक एज हो जाए तब, उसके बाद खुद होना को तो ये चाहिए। जब हो जाए ना, उसका अच्छा लगे तो क्रिश्चियन हो जाए, मेरी कोई बात नहीं है। हिंदू हो जाए, कोई बात नहीं है। मैं उसको ये मैं ले गया, वो जो हिंदू का जो पूजा होता है ना, उधर ले गया। बाद में उसको ले गया जो चर्च में ले गया, बहुत बुद्धिस्ट टेम्पल में ले गया। तो एग्जैक्ट। सब मैं उसको सब कुछ मैं परिचित कराया। तो उसका जब
18 साल होगा, उसका बाद में बहुत चीजों हम्म, लेके उसके साथ बात करूंगा, इसके पहले नहीं। उसको खुद को मैं किताब पढ़ाना सिखाया, पढ़ किताबें पढ़ो। अभी उसको मैं ये हम्म, सब देना नहीं। वो ओके। किताब पढ़ने उसके लिए अच्छा है, बहुत सारी किताब वो पढ़ेगा, वो खुद इन्वेंशन करेगा, फ्री थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। हम्म, उसके बाद है खुद का डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा। हम्म। अच्छा अच्छा, ये बताएं बांग्लादेश में अभी क्या सिचुएशन है इस एक्स मुस्लिम जो हमारी मूवमेंट चल रही है इसको लेकर? क्या लगता है आपको वहां पर क्या बांग्लादेश सिचुएशन में है इस इसको समय? तो मुस्लिम नहीं कहा जाता है, हम्म, फ्री थिंकर कहा जाता है, हम्म, और एथेइस्ट कहा जाता है। हम्म, और मैं खुद को अपाथेइस्ट कहता हूँ। हम्म। नहीं, वो खुदा तो है खैर कौन क्या क्या कहता है नहीं अपने है, आप को। ये मुझे कोई हाँ। बात नहीं। हम्म, और मैं रीजनिंग करता हूँ, जो सवाल मेरे सामने आता है मैं उसका आंसर ढूंढता हूँ, हम्म, यही है। और बांग्लादेश का जो एक्स मुस्लिम का सिचुएशन, मैं कहूंगा जो एथेइस्ट का सिचुएशन, फ्री थिंकिंग का सिचुएशन क्या है, हम्म, बहुत बुरा, बहुत बुरे है इधर। पहले इतना बुरा नहीं था, अभी बहुत ज्यादा बुरा हो गया। वो जो अच्छा। होता है ना, जो जो आपका जो बैक है वॉल में लग जाता है, ऐसे ही हम्म, होगा रिलीजन का सिचुएशन। वो हम्म, बहुत सारे ब्लॉग आ गया, बहुत सारे चैनल आ गया, आदमी सबको पता चल गया रिलीजन क्या है, इसलिए वो लोग बहुत सारे बहुत फेरस हो गए। हम्म। पहले ऐसा नहीं। तो रिलीजन का सिचुएशन बहुत खराब होना हो जा रहा है, दिन के दिन खराब हो जा रहा है, इसलिए वो लोग फेरस हो गया। हाँ, वो और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फ्रस्ट्रेटेड हम्म, हो गया। और जो इधर जो वाज होता है ना, वाज आप समझते हो ना, वाज महफिल, हम्म, वो जो रिलीजियस लेक्चर देता है, हम्म, उसमें तो हर दिन उन कत्ल करता है, कहता है कत्ल करो जो जो अपना मजहब ये छोड़ दे। एथेइस्ट है उसको कत्ल करो, जो हम्म, नास्तिक है उसको कत्ल करो, हर हम्म। कहता है। सही। मुझे अच्छा, आपने जो ये इमेज सेलेक्ट करी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें मैं देख पा रहा हूँ 6 लोगों की इमेज है जो आपने प्रोफाइल पिक हाँ, करवाई वो है अपनी। पहले से ही बहुत इधर से चला गया, किसी को मारा, हुमायूं आजाद को मारा। इधर एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, ऑथर था, हुमायूं आजाद, अ, उसको भी मारा। और तस्लीमा नसरीन को तो भी इधर हाँ, खुद भागना का पड़ा मुल्क वहां से। भागना पड़ा उधर से। हम्म, और ये इधर अभी जर्मनी में है आसिफ मोहिउद्दीन, उसका ऊपर भी बहुत हमला हुआ। वो मरते मरते बच गया, अभी जर्मनी में है। उसका खुद का अच्छा प्लेटफॉर्म है, एथेइस्ट प्लेटफॉर्म है हम्म, उसका। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, बांग्लादेश से। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पिछ कुछ सालों में, 8-10 सालों में उन सबको हम्म, मार डाला इधर। राजीव हायदर है, अभिजीत रॉय है, वशीकुर रहमान है उधर, अनंत हम्म, विजय दास है। वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। नीलोय नील है, फैसल आरिफिन दीपन है, वो सबको मार डाला इधर। हम्म। सो ये अभी आप बता रहे हैं ये रिसेंटली की बात है, मतलब कुछ पिछले पिछले कुछ सालों पिछले की? 8-10 सालों में ये हुआ है। वो हम्म, 2013 के बाद ही हुआ है ये सब। हम्म, 2013 में इधर जो एक मूवमेंट हुआ था, शाहबाग मूवमेंट, सुना था आप? वो जो वार क्रिमिनल है, हम्म, मारने की, उन सबको
ये करने के लिए, जस्टिस के लिए, जो वॉर क्रिमिनल को मारने, ये फांसी देने के लिए, फांसी देने के लिए जस्टिस हुआ चाहता। और जो शाहबाग मूवमेंट, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। शाहबाग मूवमेंट हुआ था, गण जागरण मंच हुआ था। तो उस टाइम से ये सब आने लगा, तो अब हम लोग पहले टाइम में जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, और बांग्ला ब्लॉग बहुत स्ट्रॉन्ग था। बांग्ला ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉगर। तो इधर जब मैं नाम कहा, इधर से भी बहुत सारे ब्लॉगर थे। तो वो लोग एथेइस्ट थे, वो बहुत सारे ब्लॉग लिखते थे अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट हिंदुइज्म, अगेंस्ट क्रिश्चियनिज्म, सारे का लिखते थे, और साइंस के बारे में। तो वो मानना शुरू किया। बाद में गवर्नमेंट ने शायद ब्लॉग ही बंद कर दिया, सब ब्लॉग। अभी तो कोई ब्लॉग नहीं ब्लॉगिंग नहीं करता है इधर, सारे तो फेसबुक भी लिखता है। लेकिन पहले बहुत सारे ब्लॉग था उधर। मैं नाम नहीं करता, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग था उधर। अच्छा। रेफरेंसेस इतने ज्यादा थे सब। एक ब्लॉग था धर्मकारी, उसका मैं आर्काइव ले लिया। उधर उसमें सारी चीज है। अभी तो एक वेबसाइट है जो संशय.com है, वो चलाता है हम लोग का एक एथेइस्ट, वो आसिफ मोहिउद्दीन है, जर्मनी से चलाता है। बहुत अच्छा, बहुत उधर सारे किताबें मिल जाता है। इस्लाम का अगेंस्ट का, हिंदुइज्म का, हिंदू का अगेंस्ट का, सब चीज मिल जाता है उधर। लाइब्रेरी उधर रखा हुआ है। तो ऐसे कोई ऐसे अभी ये हो गया जो सब अंदर अंदर चल रहा है सब कुछ। ऐसे कोई बाहर नहीं निकलता, जो मैं बाहर निकल के कोई बात नहीं करता है। लेकिन बहुत स्पीडी हो रहा है एथेइज्म इधर, बहुत स्पीडी। मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ, क्या मैं जब छोटा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं तब एथेइज्म वर्ड नहीं सुना था, एथेइस्ट वर्ड नहीं सुना था, नास्तिक वर्ड नहीं सुना था। मैं जब ये वर्ड प्रोफेशनल तो लाइफ, हमने भी नहीं सुना था। हाँ, जब हम छोटे थे बहुत टाइम तक तो हमें पता नहीं था कि ऐसी भी एक कॉम होती है, कोई कुछ एथीस्ट तो नाम की भी कोई चीज होती है। बाद में जब मैं स्टार्ट किया थिंकिंग, फ्री थिंकिंग, मेरे आसपास बहुत कम लोग मिले। अब जब मैं इधर अभी आ गया, इतने साल बाद, 10 साल हो गया, मुझे पता चला मेरा आसपास बहुत एथीस्ट है। बहुत इधर कुछ जर्नलिस्ट है, वो कुरान हाफिज है, वो एथीस्ट है। इधर मेरा सिटी में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरा मेरे के साथ बहुत फेसबुक पे बात करता था पहले मैं, अभी कभी किसी से इनबॉक्स में नहीं बात करता। इसलिए कि ऐसे होता है क्या, फेक आईडी लेके बात करता है, बाद में पता चलता है ये तो एक्स मुस्लिम और एथिस्ट नहीं है, इसलिए बात नहीं करता। तो मुझे बहुत सारे पता चला क्या इधर आसपास। अभी तो मेरा दोस्त, जितना दोस्त है, आप क्या वो लोग 60% से ज्यादा एथिस्ट है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। बहुत सारे अभी 8-10 दोस्त है मेरा, उनको रिलीजन है या नहीं है उससे कोई, हो सकता है वो एथिस्ट नहीं है, लेकिन रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। ये ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं पहले जब
रिलीजन के अगेंस्ट कुछ कहता था, वो लोग बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा समझते हैं ना, गुस्सा, और एंग्री हो जाता था। लेकिन अभी एंग्री नहीं होते, अभी वो लोग भी डिस्कशन करते हैं। ये बहुत अच्छा, अच्छी चीज है। ये तो बहुत, हाँ ये तो बहुत अच्छी रीजन बात। और डिस्कशन बहुत अच्छी चीज होता है, और इसलिए एग्जैक्टली। कि वो लोग एजुकेटेड है। हम्म। तो वो, मैं कुछ बातें कहता हूँ तो वो कहता है ठीक है, ये सही है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। वो इंटरनेट में जाके देख लेता है, वो कहता है ये सही है। अच्छा। ये अच्छा, अच्छा एक हुआ दो है। ना, एक दो सुपर चैट्स हैं, मैं इन्हें पढ़ देता हूँ। एक सवाल भी है आपके लिए, वो भी बताऊंगा मैं। पहले तो JRG का सुपर चैट था, कह रहे थे कि सर प्लीज डू एट लीस्ट वन स्ट्रीम विद साहिल, इट विल बी ए डिलाइट टू वॉच बोथ ऑफ यू, शेयरिंग स्क्रीन फ्रॉम व्यूअरशिप विल गो ऑफ चार्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार कि किसी भी तरह का ना कोलाब में नहीं करता, और देखेंगे फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वैसे अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। सबका देखो, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब करते रहें इसी तरीके से, कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि फिर किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, फिर उसमें सभी का नाम आता है, वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इन चीजों से बचता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अच्छा, एक सुपर चैट है ओसी बॉय जी का, कह रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है इनका। हाउ कम Banglis hate India and love Pakistan these days? This is strange. Why is that, sir? And how come half-brain woman leading a Momin country? तो ये शेख हसीना जी की बात हो रही है। ये क्या पूछा शेख हसीना के बारे में? मतलब उनके बारे में ये कह रहे हैं कि क्योंकि औरतें तो वो कर ही नहीं सकती ना किसी भी तरह का, किसी कंट्री पे जो राज करेंगी, क्योंकि एक हदीस है ना कि अगर हाँ औरतें हाँ, जिस कंट्री पे समझ राज गया समझ करेंगी वो कंट्री चलेगी ही नहीं। तो फिर ये एक मोमिन कंट्री होते हुए भी फिर ये जो शेख हसीना उस पे राज कर रही है, तो ये तो गलत है ना। और ये अच्छा, ये कि उस चीज पे भी बात कर रहे हैं कि जो इंडिया से मतलब कह रहे हैं कि आजकल इंडिया से नफरत है, नफरत कर रहे हैं लोग, और वहां पर, और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत चल रही है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर जरूर जरूर। मैं आप अभी कुछ बातें आपको बताता हूँ जो क्लीनली क्लियरली पॉलिटिकल है, लेकिन पॉलिटिकल हम्म। के बारे में बाद में आता हूँ। पहले मैं हम्म। ये बताता हूँ, जय बांग्ला, जय हिंद, हम्म। जय इंसानियत। हम्म। आप समझ गए मैं जी। कैसा आदमी। हम्म। सो मैं इंडिया को थैंक्स देना चाहता हूँ। अभी दिसंबर महीने आ गया, ये दिसंबर महीने में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, 16 दिसंबर को। हम्म। उन लोगों ने जो 3 दिसंबर कल ही होगा, 3 दिसंबर डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। 3rd और 6th हो सकता है। तो हम्म। बांग्लादेश को डायरेक्टली हेल्प किया था 1971 में। 1 करोड़ से ज्यादा आदमियों हम्म। को उधर रिफ्यूजी का स्टेटस दिया था। ये में इंडिया में उन लोगों ने, उधर उन लोगों ने बांग्लादेशी को खिलाया पिलाया, बाद में बांग्लादेश में वापस भेजा। हम्म। बांग्लादेश को हेल्प किया वॉर में। हम्म। वो जो पाकिस्तान का अगेंस्ट था, वो पाकिस्तान लीडर का अगेंस्ट था। मैं अभी जितने पाकिस्तानी ये सब देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा कोई नफरत नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल था। वो जो हम्म। पावर था, उन लोगों ने पावर छोड़ना नहीं चाह रहा था, और हम हम्म। लोग अपना राइट्स मांग रहे थे। हम्म। वो उधर यहिया था उधर उस टाइम हम्म। में जो पॉलिटिकल लीडर थे वो सब, शेख मुजीब था, बंगबंधु हम लोग का फादर ऑफ नेशन था। तो वॉर हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इंडिया ने हम्म। बहुत हेल्प किया, इंडिया का बहुत
सोल्जर भी मारा गया डायरेक्ट वॉर में बांग्लादेश में। मैं इस दिसंबर महीने को सबको मैं रिमेम्बर करता हूँ और सबको फैमिली जो है, जो इंडियन फैमिली है, बांग्लादेशी है, जो लोग मारे गए, सबको फैमिली को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और आपको शुक्रिया गुजारना चाहता हूँ। और बांग्लादेशी जितने हैं वो मेरे जैसा ही है। हम लोग ग्रेटफुल है, इंडिया के पास ग्रेटफुल है, था, अभी भी है। लेकिन अभी ऐसे क्यों हो रहा है? शेख हसीना, daughter of Sheikh Mujibur Rahman, now ruling the country more than 15 years. So अगेंस्ट का बांग्लादेश में दो पार्टियां होता है, एक आवामी लीग होता है और दूसरा सारे पार्टी होता है एंटी आवामी लीग होता है। अभी जो हो रहा है, मैं ऐसे कोई पार्टी से नहीं हूँ, अभी जो हो रहा है वो शेख हसीना का अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। और शेख हसीना का अच्छा दोस्त है इंडिया। इंडिया हर वक्त शेख हसीना को हेल्प करता है। शेख हसीना को इंडिया भी है, रशिया भी है, बहुत सारे कंट्री है, दोस्ती है हम लोगों के साथ, सब कंट्री के साथ दोस्ती है। सो शेख हसीना अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्या एक प्रोपागेंडा चल रहा है ऑनलाइन। वो क्रिकेट लेके वो इंडिया को गाली देना, इंडिया का अगेंस्ट आदमियों को फुसकाना, क्या कहता है जो आदमियों को बरगलाना उन्हें, इंस्पायर करना इंडिया का अगेंस्ट, ये सब चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश का जो आम आदमी है मेरा जैसा, ऐसा नहीं है। आप जाइए, जो जो जितने सब आईडी है उसमें जाइए, उधर जाके आप देखिए वो सब फेक आईडी है, बहुत सारे। वो तो होगा मोर देन 70% फेक आईडी है। वो लोग फेक आईडी चला के ऐसे कर रहा है कि आदमियों को बांग्लादेश से वो जो ये है जो रिलेशन खराब कर रहा है कि ये टोटली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वो बांग्लादेश एक आध वीडियो मैंने भी देखी थी ट्विटर पर, काफी चल रही थी और वो क्रिकेट से रिलेटेड ही थी। हाँ, क्रिकेट है वो तो क्रिकेट में ही रहना चाहिए। मेरा तो भाई है, मेरा पाकिस्तानी भी भाई है। तो अभी जब मेरा बहुत सारे दोस्त है पाकिस्तानी, बहुत सारे दोस्त है इंडियन, मेरा स्टूडेंट है पाकिस्तानी, मेरा स्टूडेंट है इंडियन, स्टूडेंट है पैलेस्टाइन का। सो ये सब मेरा दोस्त है, मेरा अपने है। तो ये सब है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, वो उसका बेनिफिट के लिए सब कर रहा है। हम लोग को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और बांग्लादेशी बहुत अच्छी बात है। इंडियन को बहुत लाइक करता है, मैं भी लाइक करता हूँ। मैं कितने बार इंडिया गया हूँ, मेरा बहुत सारे दोस्त है, बिहार में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, मेरे साथ पढ़ा है। दिल्ली में एक दोस्त था, वो 2 घंटा ड्राइव करके 2 आवर्स ड्राइव करके मेरे साथ देखा करने आया, मीट करने आया। इतने अच्छा दोस्त है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो आपको थैंक यू। जी, ये ठीक है। अच्छा, ये हैं, एक कह रहे हैं मुस्लिम 159A बुखारी 3199 के ऊपर एक बार और वीडियो प्लीज। 159A पता नहीं मुझे कौन सी हदीस होगी, देखेंगे बाद में, अगर इस पे बात नहीं हुई होगी तो बनाएंगे उस पे वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ जैन जी कह रहे हैं सर क्या हम बांग्लादेशी भारत से हेट करते हैं? नहीं जी, अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि वो काफी फेक अकाउंट बना के इस तरह की पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, तो अभी वो बात अभी बोल चुके हैं, तो ये
ऑलरेडी कवर हो पॉलिटिकल चुका प्रोपेगेंडा चल रहा है ये सब। है। जी जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आप ये बताएं कि ये इस्लाम में इतनी कट्टरता का क्या रीजन लगता है आपको? एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ, 1971 में बांग्लादेश में जो वार हुआ था, उस टाइम में जो इधर का जो अगेंस्ट बांग्लादेश जितने आदमी थे, बहुत सारे आदमी भी था पाकिस्तान के पक्ष में। तब उन्होंने बताया था जितने सारे आदमी इंडिया ट्रेनिंग लेने जा रहा है ये जो मुक्ति वाहिनी के लिए, ये सारे नॉन मुस्लिम है, ये सब एथेइस्ट है, ये सब मुसलमान से खारिज हो गया है। एक और दो क्या, जो उन लोगों ने तब एक स्लोगन दिया था, वो स्लोगन था जय बांग्ला जय हिंद, लुंगी खुल के दूती पिंद। तो दूती क्या होता है? दूती समझते हैं ना आप, जब हाँ, धोती ब्राह्मण से बांधी पैसा जाती है। है, तो हाँ हाँ, आप धोती वोती बांधी जाती लुंगी खुल है। लो, धोती पहन लो, सब हिंदू गया। तो तब 71 में भी था, 2023 में भी चल रहा है। ये समझना चाहिए, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। थैंक जी यू। आप जी, पूछिए बहुत प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल ये था आपसे कि ये जो इतनी कट्टरता है, ये क्या लगता है आपको, ये क्यों है? इस्लामिक नेशनलिज्म के लिए कट्टरता जो हम नहीं, ओ इस्लामिक कट्टरता है, ये तो जी रिलीजन में है। मैं आपको बताया ना, टू काइंड ऑफ वर्सेस आर देयर, one is Makki verses and another is verses from Medina. So two kind of verses are there. So बहुत इजी वर्सेस मेरा होता है। दरअसल मेरा आपसे पूछने का ये है कि जो ये जैसे मैंने तबलीगी जमात की भी बात करी थी, मैंने शुरू में मैंने कहा था कि तबलीगी जमात पर मेरी एक वीडियो भी आने वाली है। तो मैं आपसे हम्म। जानना चाहता हूँ कि क्या तबलीगी जमात का कुछ हाथ है इसमें जो वहां पर कट्टरता है? बांग्लादेश में तो नहीं है, तबलीगी जमात का बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में तबलीगी जमात अभी बैकफुट में है। हम्म। ये उन लोगों ने जैसे मैं टोंगी आपको में बताता आपका है काफी बड़ा मरकज। मैं आपको बताता हूँ, जो हम्म ये भी आपको समझना चाहिए कुरान से। पहले हम्म मक्का में जब मुस्लिम्स बैकफुट में था, तब उन लोगों का वर्सेस क्या था, कैसे उन लोगों का बिहेवियर था। और मदीना में आके वो जब कंपेनियन में बहुत ज्यादा भारी हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तब उनका वर्सेस कैसा आया, तब उनका बिहेवियर कैसा आया, एग्जैक्टली। ये ये समझना तो चाहिए। किताबों में भी, हाँ, ये तो हिस्ट्री में भी है और ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तारीखी किताब में। मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा मैं अपनी आने वाली वीडियो में। हिस्ट्री ये रिपीट बात इटसेल्फ। कही गई है। नो। एग्जैक्टली। जी। जी चले, बताइए। क्योंकि अब टाइम काफी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी आप मैसेज लोगों के लिए देना चाहेंगे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी अभी नया नया जब जो एक्स मुस्लिम है एथीस्ट हमारे। और मुस्लिम हो रहे हैं, एथीस्ट हो रहा है, फ्री थिंकर हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट किया है, क्रिटिकल थिंकिंग हम्म जो, रिमेम्बर वन थिंग माय ब्रदर्स, फैमिली फर्स्ट, योर फैमिली शुड बी फर्स्ट। हम्म सो ऐसा कुछ कोई चीज मत करिए जो फैमिली के आपको अच्छा नहीं ना लगे। कि आपका फादर है, मदर है, बूढ़ा हो गया है, आपका अभी उम्र ज्यादा नहीं होगा, तो आपका कोई ज्यादा पहचान नहीं होगा, तो आप ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, जो जिसका उम्र है 15, 20, 21, 22, 25, ऐसा जो उम्र है, आप ऐसा कोई चीज मत कीजिए कि आप एक्सपोज हो जाए, आपका फैमिली को अच्छा नहीं लगे। आपका हो सकता है आपका फादर का हो सकता है 60, आप 70, आप एज हो गया, तो आपको ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए जो उसको बुरा लगे। वो तो चला जाएगा दुनिया से, उसका नया करके एग्जैक्ट। सीखना सीखना कोई कुछ मत कहिए उसको, नया कुछ मत सिखाइए उसको।
उसका दुनिया खत्म हो रहा है, माँ भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे कुछ मत सिखाइए, खुद को मत एक्सपोज कीजिए। दोस्त के पास स्टूडेंट होगा तो खुद का जो ये है क्लासमेट है, उसके पास भी खुद को मत एक्सपोज कीजिए। बहुत खराब टाइम चल रहा है, हो सकता है आपको कुछ कर ले, खुद का सिक्योरिटी के लिए ऐसा मत कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़िए, पढ़ना चाहिए, खुद समझिए, सब किताबों में है। आपको इंटरनेट में अच्छे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये जाफर भाई की इधर से मिल जाएगा, ये अभी ये हो साहिल भाई का नाम लिया, आदम सिकर है, तारपर और एक है एक पोएट का नाम में है, एक जो एक उर्दू पोएट है, उनका नाम में भी एक एथेइस्ट है। तो उनको उधर मिल जाएगा, इंटरनेट में सर्च कीजिए, मिलेगा। आप जाइए यूट्यूब में जाइए, एथेइस्ट डिबेट सुनिए, बहुत ज्यादा डिबेट सुनिए। मैं पहले बहुत ज्यादा डिबेट सुना था, आप भी सुनिए। आप पहला समझिए आप इसके लायक है क्या नहीं, बाद में खुद का पहचान बनाइए, बाद में इधर आइए। एथेइज्म जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक्सेप्ट अच्छा इंसान बनिए, बनिए मुस्लिम, अच्छा इंसान बनिए। नफरत मत करिए दूसरों से, दूसरे रिलीजियन से। आप जो मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ मेरा कोई वार नहीं है, कोई खराब रिलेशन नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो रेफरेंसेस है, जो किताबें है, सो कॉल्ड रिलीजियस बुक्स है, ये सब फेक है, सारे ही फेक है। आप आदमी है, आप कोई भी जो इज्म मानिए, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा इंसान होइए, ये अच्छा इंसान होना जरूरी है। और मैं पहला मेरा का जो बात स्टार्ट किया था, थिंकिंग मैन इज नो वन स्लेव। ये समझिए, आप किसी का स्लेव मत बनिए, खुद का कंट्रोल खुद लीजिए। आप क्वेश्चनिंग कीजिए, क्वेश्चन एवरीथिंग। कोई एजम्पशन में मत जाइए। आप पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, आप क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, बहुत सारे लेक्चर सुनिए, खुद दुनिया को एक्सप्लोर करो, थिंकिंग स्किल बढ़ाइए। आपको खुद का जो थिंकिंग स्किल है, थिंकिंग स्किल बढ़ाइए। थिंकिंग स्किल बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़ना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, बहुत सारे डिबेट सुनना चाहिए, और ह्यूमैनिटी के पहचानिए। ह्यूमैनिटी क्या होता है। आप नेशनलिज्म में मत जाइए, रिलीजन में मत जाइए, ये सब सारे चीज बेकार है। हम लोग एक दुनिया में 750 कोटी आदमी है, अभी 800 कोटी हो 800 करोड़ हो रहा है अभी। सारे आदमी है, सारे मेरा भाई है, ब्रदर है, सारे दुनिया एक ही है। इधर जो मैप होता है, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, सारे मैप हम लोग का ब्रेन के अंदर है। ऐसे कोई मैप नहीं होता है, कोई बर्ड्स के लिए कोई मैप नहीं होता है। इधर जो एनिमल है उन लोग के लिए कोई मैप नहीं होता है। जो मैप हम लोगों के बनाया, जो फ्लैग बनाया, ये सब हमने बनाया। ये मेरा ब्रेन में है, आपका ब्रेन में है, ये सब कोई चीज नहीं है। आप मेरा भाई है, मैं भी आपका भाई हूँ। और कहना चाहता हूँ, आदमी बनिए, ह्यूमैनिटेरियन बनिए, और इंसानियत के बारे में सोचिए। यही है मेरा बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऑथर जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में। बहुत अच्छी आपकी स्टोरी लगी और बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया।
अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक बांग्ला में एक मैसेज देना चाहता हूँ। বাংলা में हाँ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি, সবাই ভালো থাকুন, অনেক অনেক ভালো থাকুন, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। और थोड़ा बता भी देना, इसका मीनिंग तो बता दें। सबके लिए शुभकामनाएं, सब अच्छा रहिए, सबके लिए बहुत सारे लाभ्स, भालोबाशा भालोबाशा लाभ्स होता है, प्यार 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 बांटना चाहता हूँ, यही बात है। और कुछ चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर।